हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो। इसके पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया था। आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगे। इसीलिए मैं बहुत ही कम क्वेश्चन और बहुत ही शॉर्ट में मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको। मतलब 30 मिनट्स का ही वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम हो, ठीक है। और आपको केवल 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। मतलब 5 क्वेश्चन 30 मिनट्स या उससे कम ही टाइम में आपका ये कवर कर लिया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया हुआ है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए हैं बिंदु क्या है वो भी ए, बिंदु ए क्या है, बिंदु ए में ध्यान देना भाई। बिंदु ए क्या है, -4, 3 और बिंदु बी क्या दिया गया है, 5, 2 से खींचे जाने वाले रेखाखंड यक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। यक्ष को किस भाग में क्या करता है, विभाजित करता है। यानी हमसे यह मान पूछ रहा है किसका, अनुपात का। अनुपात का मान क्या होगा, यानी ए और बी का मान दिया है और जो पी का बिंदु है वो क्या कर रहा है, यक्ष अक्ष पे कहीं ना कहीं वो विभाजित हुआ है। यक्ष पे कहीं ना कहीं वो विभाजित हुआ है, लेकिन यक्ष का वह निर्देशांक नहीं दिया है जिस बिंदु पर यह विभाजित है। इसका मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कोई रेखा है, मान लेते हैं ये आपका निर्देशांक है, ठीक है। यक्ष अक्ष वाई अक्ष दिया, ये है यक्ष और ये है वाई, दोनों अक्ष दिए गए हैं। तो मान लेते हैं ये आपका इस पे कहीं बिंदु पे काटा होगा। तो ए का मान दे दिया है, नीचे है, मान लीजिए ए का मान क्या दिया है, नीचे। देखिए इधर नहीं, इधर काटा हुआ है। क्या है ये, बिंदु ए कहाँ पे है, नीचे है। क्या है बिंदु ए, -4, -3 है और बी का मान दिया गया है 5, 2 दिया है। 5, 2 दिया है। इसका मतलब जो पी बिंदु होगा वो क्या होगा, यक्स, 0 होगा। पी बिंदु क्या होगा, यक्स, 0 होगा। तो लिखेंगे क्या, हल में देखिएगा क्या लिखेंगे। माना बिंदु ए व बी, बिंदु ए क्या है 4, -3 और बिंदु बी क्या है आपका 5, 2 को, या लिखेंगे क्या, से खींचे जाने वाला रेखाखंड, खींचे जाने वाले ए क्या है आपका -4, 3 और 5, 2 से खींचे जाने वाले यक्ष अक्ष का अनुपात। यक्ष अक्ष पर, तो यक्ष अक्ष पर मतलब कौन सा बिंदु होगा, यक्ष, 0 होगा, को क्या कर रहा है, k:1 में, किसमें, k:1 में, के अनुपात में ध्यान है ना भाई, क्या होगा अनुपात में। देखिए ये अपना क्या हो गया, M1 हो गया और ये क्या हो गया, सॉरी M1 है और दूसरा क्या है, ये M2 है। ये M1 है और दूसरा M2 है। बिंदु A है तो क्या होगा, आप लोगों ने सूत्र पढ़ा था विभाजकता का नियम, x बराबर M2 और क्या होगा, x1 होगा प्लस M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2 होगा, M2। ऐसे ही सेम टू सेम y के लिए होता है।
क्या होता है m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, यह मान दिया होता, मतलब ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले के आधार पर देखिएगा y का जो मान है क्या है, 0 है, तो हम नीचे वाले के ही मान को लेके चलेंगे, जिससे हमारा अनुपात क्या होगा, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमको x का मान पता नहीं है, y का मान पता है, क्या है, 0 दिया हुआ है, तो हम आसानी से यहाँ अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं और उस अनुपात को ले आके रख देंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग y के मान को लेके चलते हैं। तो y का मान क्या दिया है, y का मान हमें पता है 0 होता है यहाँ पे बिंदु P, यानी x अक्ष पे विभाजित हुआ है। तो फिर क्या होगा m2 क्या है, 1 है, 1 का गुणा 2 में प्लस m1 क्या है आपका k इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 3 बटा k प्लस 1। तो आइए देखते हैं नीचे, 0 बराबर 2 माइनस 3k बटा k प्लस 1, क्या आएगा k प्लस 1, इनका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 2 माइनस 3k बराबर क्या आपको प्राप्त होगा 0। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 3k बराबर 2 हो जाएगा। इसको इस पक्ष में भेजें नहीं, पक्ष अंतर जब करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका -2 होगा, ये इधर -3 है, तो -2 और -3, तो k का मान क्या प्राप्त हुआ आपको, देखिए k का मान जो है आपको प्राप्त हो रहा है 2/3। तो अनुपात क्या मिल जाएगा हम लोगों को, k का मान रखने पर जो अनुपात होगा 2/3 अनुपात 1 लिखा है, तो लिखेंगे कि 2:3, ये आपका अनुपात प्राप्त होगा। लिख लेंगे आप लोग, तो लिख लें, नोट कर लें इसको, फिर हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है 8, क्या दिया है, बिंदुओं 3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु कौन सा है, -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे आपका दोनों मान दे दिया है, x और y, यानी निर्देशांक जो p है, यानी जो मध्य में बिंदु है उसका मान दिया है -1,6 दिया है। अनुपात हमें पता नहीं है, अनुपात को हम मान लेते हैं m1 और m2 मान लेते हैं। जस्ट इमेजिन, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले ध्यान से समझिएगा, ये p बिंदु है, अनुपात मान लेते हैं m1 है और m2 है। अनुपात क्या दिया है, m1 और m2। बिंदु A का मान क्या दिया है आपका -3,10 और B का मान क्या दिया है 6,-8। ठीक है, तो P का मान क्या दिया है -1,6। अब आइए सबका मान ज्ञात कर लेते हैं। m और n का ही मान हमें प्राप्त करना है। आइए देखिए कैसे हल करते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग, मतलब x है ना, तो x का काम कर रहे हैं, तो P बिंदु x का ले रहे हैं हम लोग, तो -1 बराबर किसके होगा, ये है आपका m1 और ये है आपका 6, यानी 6m1 होगा, प्लस का m2 है -3 है, तो माइनस का 3m2 बटा m1 प्लस m2, तो गुणा करेंगे इधर, तो -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2। आइए इनको हल ही कर लेते हैं, m को m साइड में और m1 को m1 और m2 को m2 की साइड में एक साथ अलग अलग कर लेते हैं। तो इधर आपका m1 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और इधर ये m2 को, तो ये हो जाएगा आपका 3m2 -m2 है इधर ऑलरेडी, और इधर आपका क्या दिया है 6m1 दिया है आपका, और इस साइड में प्लस हो जाएगा m1, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मतलब माइनस करेंगे तो 2m1 होगा, सॉरी m2 होगा, और यहाँ पे 7m1 होगा। तो m1 और m2 का अनुपात क्या हो जाएगा, m1 हो गया इधर देखिए 2/7, इसका मान होगा m1 बटा m2 का। दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। क्या हो जाएगा 2:7।
यानी ए बी रेखा को जो बिंदु रेखा जोड़ रही थी वो क्या थी, -1,6 थी, और उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:7 होगा। तो नोट कर लेंगे इसको। एक और तरीका है, केवल y वाले को लेके चलते हैं तब भी आंसर हमें यही प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और तरीके से कर सकते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। भाई कई लोगों के मन में दुविधा चल रहा है, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। क्या आया है आंसर अपना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर 2,7 आया है। आइए उससे भी चेक कर लेते हैं क्या वो सही है अपना या नहीं है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मन में दुविधा मत रखिए, उसको क्लियर कर लिया करिए। चलिए देखिएगा, y वाला नियम लेके चलते हैं। y वाला क्या है, 6 दिया है यहाँ पे, फिर m1 और -8 प्लस है 10 दिया है और m2 दिया है। नीचे m1 प्लस m2 होगा, ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा, 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 प्लस का 10m2। ये 8m1 को एक साइड कर लेते हैं, 8 6 14 हो जाएगा, 8 6m1 है ना ये, अब प्लस 8m1, इधर 10m2 है, इसको भी हम लोग क्या लिख देते हैं, 6m2। इतना क्लियर है आप सभी लोगों को। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14m1 बराबर 4m2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 14/4। यहाँ लिख देंगे हम लोग m2/m1 कट जाएगा, 2 से 7 आएगा, 2 आएगा, 7/2 m2/m1। तो m1/m2 का मान क्या होगा, m1/m2 का मान क्या प्राप्त होगा, 2/7, उल्टा हो जाएगा। अनुपात क्या आ गया अपना आंसर, 2:7। क्लियर है, सेम आंसर आया कि नहीं आया, y वाले मेथड से भी नोट कर लेंगे इसको, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्या दिया है भाई, यदि a और b क्रमशः, ये दिए गए हैं a है और ये बिंदु b है, तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि क्या है आपका AP क्या दिया है, 3/7 गुना है किसका, AB का, और P का रेखाखंड AB पर क्या है, स्थित हो। ध्यान देना, बहुत आसान प्रश्न है, मानना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ये आपका A है और यहाँ आपका B दिया है, ये 2,-4 मान लेते हैं, और ये क्या दिया है आपका -2 और -2, और यहाँ कहीं आपका P दिया हुआ है। ठीक है, तो P का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, अनुपात दिया हुआ है, तो AP बटा AB का मान क्या होगा आपका, 3/7 होगा। क्या होगा भाई, 3/7 होगा। तो आप देख रहे हैं जो AP है, सॉरी AB जो है बना कैसे है, AB बना है आपका AP प्लस PB से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, PB से। तो आप देख रहे होंगे AB का मान 7 है, इसका मान 3 है, तो इसका मान हमें प्राप्त करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए कितना आएगा, 4 आएगा। किसका मान होगा, ये PB का मान होगा। PB का मान क्या है आपका, 4 है, और AP का मान क्या है आपका, 3 है। तो आप देखेंगे अनुपात आपको क्या प्राप्त होगा, 3:4 होगा, 3:4 होगा। तो नोट करेंगे, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं आगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्या होने वाला है। बिंदु P का मान हमको ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं x और
y है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए समझिएगा, ये x बराबर आपको क्या मिल रहा है, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, और क्या होगा 4 का गुणा -2 में, तो -8/7 क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बराबर -2/7। ये x का मान हो गया। आइए y ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 है और 4 है, 4 3 12 -12 और -8/7, जोड़ने में कितना आएगा, -20/7। क्लियर है बात। ये किसका मान हो गया, y का मान हो गया। कोई डाउट है इसमें, नोट कर लेंगे आप सभी लोग। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने ज्ञात कर लिया बिंदु P का मान क्या प्राप्त होगा। बिंदु P का जो मान होगा, जो निर्देशांक होगा, वो लिखेंगे -2/7, 20/7, और अनुपात क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को, 3:4। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा स्टेटमेंट, लेकिन हाँ लिखिएगा जरूर, जो मैं बोलता गया हूँ वो स्टेटमेंट ही था, उसमें मैं लिखा नहीं हूँ। ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग अपने। दिया गया है रेखाखंड AB को बिंदु P 72, क्या है 72, 3:2 है, के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदु A व B के निर्देशांक दिए गए हैं तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको बताया गया था 72 है तो कैसे ज्ञात करते हैं, माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। किसका अप्लाई करते हैं, माइनस का। तो आप माइनस वाले सूत्र से लगाइएगा। देखिए मान लेते हैं ये AB है और बाहर कहीं P दिया है, A है, B है और यहाँ P है। यह रेखा बना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 3 हो गया पूरा, ठीक है। और हमको ये ज्ञात करना था फिलहाल, तो BP का मान अनुपात कितना दिया था, 2 मान लीजिए दिया है। तो दोनों दिया है तो हमको बाहर का ज्ञात करना है, तो माइनस करके ज्ञात करते हैं। तो x बराबर क्या होता है, x2, देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग x2 m1, ठीक है, माइनस x1 m2 m1 माइनस m2 होता है यहाँ पे। क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही y का भी होता है, y2 m1 माइनस y1 m2 बटा m1 माइनस m2, ठीक है। एक बार देख लें इसको, हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे अभी, चलिए इस फॉर्मूले को नोट करिएगा। अब बहुत इजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपको। इस पे ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना है। जो अपना मान दिया है पहले 3 क्या है आपका, m1 है, दिस इज योर m1 एंड दिस इज योर m2। और इसमें जो बिंदु दिए गए हैं वो बिंदु देखिएगा, जैसे 4 दिया है तो x1 क्या है आपका, बिंदु A में जो दिया है यानी x1 है आपका 4 और y1 है आपका, क्या दिया y1 3, और x2 क्या दिया है आपका, x2 दिया गया है 2 और y2 दिया गया है आपका 1। देखिए कैसे हल करते हैं, x और y का मान रख देते हैं सीधे सीधे, m1 और x2, m1 और x2। तो ये है आपका x2 और m1 क्या दिया है 3, तो 6 हो जाएगा, माइनस x1 क्या दिया है आपका 4 और 2 8 अपॉन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू नीचे 1 होगा, माइनस का 2 आएगा। तो x का मान ओवरऑल क्या प्राप्त होगा आपको, माइनस का 2 प्राप्त होगा। y का मान देखिएगा, y का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या था y2 1 है,
1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा, माइनस लिखेंगे 2 का मल्टीप्लाई y1 में करेंगे तो y1 क्या प्राप्त है आपको 3 है, तो यानी कितना हो गया 2 3 6 बटा 3 में से 2 घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा -3/1। आंसर विल कम p का निर्देशांक -2 कामा -3। दिस इज योर आंसर। नोट कर लें आप लोग। कोई दिक्कत है? आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब आज का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन देखिए क्या है, समझिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, दिया गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a -5 और b -4 कामा 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है या होता है, और साथ में p के निर्देशांक को भी ज्ञात कीजिए। तो अभी जस्ट आज का जो पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट हुआ था, प्रश्न नंबर 6, हमने क्या माना था? बोला है x अक्ष को विभाजित कर रहा है, तो जब कभी x अक्ष को काटेगा तो उसका निर्देशांक क्या प्राप्त होगा p। x, 0 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x, 0, और अनुपात को क्या मान लीजिएगा? k:1। क्या मानिएगा? k अनुपात 1। ठीक है, और यहाँ पे आप सीधे मान रखिएगा x वाला फॉर्मूला विभाजन का सूत्र, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बट इससे हल नहीं होगा, मतलब y का इस्तेमाल ना करके आप x का इस्तेमाल ना करके y वाला फार्मूला इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि x का मान दिया नहीं है एग्जैक्टली किसका मान दिया है? y का मान दिया है, तो इसलिए हम y वाले सूत्र को रख के हल करेंगे। यहाँ क्या रखेंगे? y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यह स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा टोटल। आइए हम इसको हल कर देते हैं। 0 रखेंगे और अपना y का मान क्या दिया है? y2 का मान 5 है और k रख देंगे। y2 का मान क्या है? 5 और k प्लस यहाँ क्या दिया? -5 दिया है, क्या -5 लिख देंगे, और यहाँ क्या होगा? k + 1 होगा। गुणा करेंगे हम लोग तो क्या प्राप्त होगा? देखिए 0 हो जाएगा, यानी क्या होगा? 5k - 5 = 0। तो k का मान क्या प्राप्त होगा? k = 5/5। आंसर विल कम 1। k का मान 1। अनुपात क्या प्राप्त हुआ अपने को? 1:1। अनुपात क्या आ गया? 1:1। हम लोग को इसका निर्देशांक भी ज्ञात करना भाई, तो इसका भी उपयोग करना पड़ेगा हम लोगों को। मान रख देंगे किसका? k का। यहाँ k का मान रख दीजिए, यानी 0 हो जाएगा। x का मान ज्ञात कर लीजिएगा, तो x का मान क्या प्राप्त होगा आपका? मान लीजिए दोनों को जोड़ देते हैं। कौन? 1 को और -4/2 हो जाएगा, नीचे सीधे आएगा -3/2। योर आंसर विल कम -3/2, 0। ये p का निर्देशांक प्राप्त होगा और अनुपात क्या रहेगा? 1:1 रहेगा। यानी जो दिया गया बिंदु है वो क्या है? मध्य बिंदु है। दिया गया बिंदु क्या है आपका? मध्य बिंदु है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, तब तक आप सॉल्व करते रहें। और हाँ, बुक में आपके जितने उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों को हल किया करिए। उदाहरणों को क्या करिए? हल करिए। ठीक है, और मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी जो अर्धवार्षिक की आपके स्कूलों की परीक्षाएं होने वाली हैं, उस अर्धवार्षिक के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी जो परीक्षा में आ सकते हैं आपके सभी चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं आपको सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो बहुत जल्द उसको, मतलब वो अलग से होगा, ये तो आपका परमानेंटली जो जाता है वो मिलेगा ही, उसके अलावा भी आपको ये क्वेश्चंस प्राप्त होंगे, और उन सभी क्वेश्चन को मैं हल भी कराऊंगा जो परीक्षाओं में पिछले आ चुके हैं और आने वाले होंगे। ठीक है, तो एक बार उन चीज़ों को भी हम प्रैक्टिस करेंगे और उसको हल करेंगे आप लोग। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करें, एंजॉय करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ओके, बाय।